प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से समय के लिए। आइए आज की सभा में चलते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं, उसका धन्यवाद करेंगे, मिलकर उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, ताकि हमारे हृदय तैयार हो सके उसके वचन को ग्रहण करने के लिए। आइए आज की सभा में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे दांतों में दर्द थे। रोमा सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना किए और मेरे दांतों के दर्द बंद हैं। जय सभी को प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम सब मिलके अपने पिता यीशु मसीह की आराधना करते हैं और उनके नाम को ऊंचा करते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वे शक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वे शक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगी नहीं। तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगी, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगी। तू धन्य है, सर्वे शक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वे शक्ति है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। जिस तरह हम सबों ने आराधना किया, आइए आज देखते हैं परमेश्वर अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं। जब भी किसी को कोई छुटकारा चाहिए, जब भी किसी को चंगाई चाहिए, जब भी किसी बंधन से हम आजाद होना चाहते हैं, परमेश्वर की शांति हमें चाहिए, हमें तसल्ली चाहिए, परमेश्वर की एक अद्भुत चमत्कार चाहिए, तो विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर यदि आप सोचे कि हमें ये मिरेकल मिले लेकिन उसमें विश्वास ना हो तो असंभव है वो चीज प्राप्त होना। अगर राई के दाने के बराबर भी आपका विश्वास है तो पहाड़ जैसी समस्या क्यों ना हो वो दूर हो जाती है। लेकिन विश्वास बहुत जरूरी है। और जब जब आप देखेंगे यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए, प्रभु यीशु के पास जितने भी लोग आए, आप देखेंगे जितनों ने विश्वास किया उन्होंने चंगाई प्राप्त की, छुटकारा प्राप्त किया, आश्रित हुए, शांति से भरे गए, क्योंकि विश्वास था। और परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु हमेशा कहते थे कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमेशा जिसका भी तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ऐसा विश्वास तो कहीं भी नहीं देखा। इस तरह से हमेशा तारीफ करते थे उनके विश्वास का। तो परमेश्वर चाहते हैं हमारा और आपका भी विश्वास मजबूत रहे,
और जब हमने परमेश्वर को जाना है, हो सकता है आप अभी जान रहे हो परमेश्वर को, ग्रो कर रहे हो, और बढ़ना चाहते हैं, हम सब और बढ़ना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं अपने वचन से कि हम सबों को सुनने की जरूरत है। क्या सुनने की जरूरत है? न्यूज नहीं। न्यूज आप सुनिए, ठीक है, थोड़ा बहुत सुनिए, बहुत सी चीज होती हैं। हो सकता है आपके क्लोज फ्रेंड्स हो, क्लोज रिलेटिव्स हो, क्लोज फैमिली मेंबर्स हो, उनकी आप सुनते हो, ठीक है, आप सुनिए, जिसकी भी बातें आपको अच्छी लगती हैं आप सुनिए। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, इसके बारे में सबसे ज्यादा सुनना जरूरी है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की वाणी को समझ नहीं पा रहे हैं, अगर हम परमेश्वर की बातों को सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम जरूर भटक जाएंगे, हम बहेलियों के जाल में फंस जाएंगे। क्योंकि अंधकार की शक्तियां निरंतर अटैक करने पे लगी रहती हैं। वो चाहती हैं किस तरह ये, अगर ये विश्वासी बढ़ रही हैं, ये इनके मतलब अगर आप देखेंगे किसी के भी, अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आप कभी भी बढ़ रहे हैं या कुछ भी अच्छा हो रहा है, तो तुरंत शैतान क्या करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा। और अटैक कहाँ करता है? वो हमारे विश्वासों पे अटैक करने की कोशिश करेगा। ये सुन ना पाए वचन, इसकी संगति जो है, अच्छी संगति है, उससे वो परमेश्वर शैतान दूर करना चाहेगा। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, वो निकट आना चाहते हैं हमारे और आपके, इसलिए वो अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं, ये हम देखेंगे रोमियो का 10:17, उसमें लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना कोई खबर से नहीं, कोई न्यूज से नहीं, कोई लीडर से नहीं, कोई गुरु से नहीं, लेकिन सुनना किससे है? मसीह के वचन से। मसीह का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन है बाइबल। परमेश्वर का वचन है जो आप हर दिन वचन को पढ़ते हैं, तो मसीह के वचन से होता है। तो हमारा विश्वास जो है वो अपने आप बढ़ेगा, लेकिन एक बार सुनना नहीं, सुनने से, कंटिन्यूस सुनते रहना है। जब हम सुनते रहेंगे तो हमारे हृदय में वो बसता रहेगा परमेश्वर का वचन। और जब अचानक आपके ऊपर विपत्ति आएगी, तो यही सुंदर वचन हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है, अपनी बरकतों से भरता है। यही सुंदर वचन अपनी शांति को देता है, तसल्ली को देता है। उनके परमेश्वर के सुंदर वचन से ही हमें छुटकारा प्राप्त होता है। और अगर अंधकार की शक्तियां से अगर आपको अटैक करनी है, तो उससे परमेश्वर ही का वचन है जो हमारी रक्षा करता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हमें बराबर सुनते रहना है, सुनते रहना है और सुनते रहना है। और जब हम सुनते रहेंगे तो हमारे हृदय में परमेश्वर बसा हुआ है। और जब आप वचन को आप पूरा ढेर लगा देंगे, तो जुबान से भी वचन ही निकलेंगे, जुबान से भी अपनी गवाहियों को ही आप शेयर करेंगे, किसी नए जन को आप शेयर करेंगे, अपनी गवाहियों को बताएंगे, दूसरों की गवाहियों को शेयर करेंगे। लेकिन क्या होगा कि आपके मुख से भी वो वचन ही निकला करेगा, और हम बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने रहेंगे। तो यहाँ भी जैसे लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। यहाँ एक उदाहरण है मत्ती के 15 का, अगर पढ़ेंगे 22 से, ये मत्ती और मरकुस में आपको दिखाई देगा ये वाला जो उदाहरण है। इसमें एक स्त्री है, एक कनानी स्त्री है, जिसकी बेटी दुष्शक्तियों से ग्रसित है, बहुत परेशान है। सोच के देखिए, किसी की बेटी अगर दुष्शक्तियों से ग्रसित हो तो कितना मतलब जो माँ बाप है वो कितने ज्यादा दुखी होंगे। तो यहाँ ये जो माँ है, उसने सुन रखा था यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि बिना सुने कोई परमेश्वर के पास नहीं आएगा। वो सुन रखी थी बहुत से अद्भुत चमत्कारों को, वो सुन रखी थी परमेश्वर किस किस तरीके से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, अंधकार की शक्तियों से लोगों को स्वतंत्र किया है। वो गनेसरत से का एग्जाम उदाहरण भी सुन रही होगी, सोचिए कैसे कैसे परमेश्वर ने छुटकारा दिया, किस तरीके से परमेश्वर ने आजाद किया। तो वो जब सुनती रहेगी और खोज भी रही होगी, जानकारी लेने की कोशिश कर रही होगी और सुन रही होगी। और यहाँ एकाएक ढूंढते ढूंढते प्रभु यीशु के पास वो आ गई। और जब आ गई तो उसने क्या कहा, लिखा है, देखो उस देश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। यहाँ पर वो एक निवेदन लेकर आई है परमेश्वर के पास, और क्या कह रही है, लिखिए कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, ये कह के पुकार रही है, और मुझ पर दया कर, निवेदन जैसे दे रही है, टूटी हुई है और इस चीज को बोल रही है।
और यहाँ लिखा है उसने कुछ उत्तर ना दिया, वो टूटी हुई थी, दुखी थी, और वाकई उसमें कोई झूठ नहीं था, वाकई दुखी थी। जिसकी बेटी ऐसी हालत में हो, दुखी तो होगी। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती भी की कि अरे इतना चिल्ला रही है, उत्तर दे दे, इतने लोगों को तो चंगा किए हैं, देखे थे वो लोग, तो उत्तर दे। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा। तो बड़ी अजीब यहाँ पर एक देखा जाए तो बहुत अजीब सा दृश्य बन गया है कि उत्तर नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद ये जो स्त्री है ये जा नहीं रही। एक अगर आपको कभी कोई इग्नोर करे तो हम लोग भी इग्नोर करने लगते हैं, ठीक है वो इग्नोर कर रहा है तो हमें भी इग्नोर हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ वो डटी रही। फिर परमेश्वर ने कहा, उसने उत्तर दिया, फिर उसने थोड़े रुक के उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यानी परमेश्वर इस चीज को सब जानते हैं उसके बारे में, लेकिन यहाँ परख रहे हैं, उसके विश्वास को परख रहे हैं। हो सकता है इस वक्त आपके विश्वास को भी परमेश्वर परख रहे हो सकता है किसी कठिनाई से आप गुजर रहे हो और परमेश्वर चाहते हैं कि आप और ज्यादा मजबूत अपने विश्वास को करें, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। और यहाँ भी परमेश्वर जानते हैं सारी बातों को, लेकिन वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं इज़राइल की खोई, यानी कि पहले मैं जो खोई हुई है इज़राइल की भेड़ें, जिन्होंने पहले सम्मान किया था वचन का, उनको पहले मैं उनकी सेवा पहले करूंगी, पहले मैं उनकी निवेदनों को सुनूंगा और उनको ढूंढने आया हूँ। और फिर जब वो देखा कि इस तरह का बोल दिया, तब भी उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा, उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा। लेकिन क्या लिखा है, पर वो आई और उससे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यानी कि अभी भी वो बनी हुई है, उसको जवाब मिल गया है कि मैं अभी और किसी लोगों के लिए, मैं और लोगों के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, तुम तो अन्य जाति की हो। क्योंकि वो अन्य जाति, कनानी स्त्री थी, अन्य जाति की थी। बोले तो सीधे साफ साफ परमेश्वर ने मना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो डटी हुई है। और लिखा है उसने फिर उत्तर दिया, परमेश्वर ने फिर उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। आपके घर कभी भी कुछ भी आप बनाते हो तो अपने घर में आप खाते पीते हैं, अगर बचता है तब आप हो सकता है किसी जानवर को खिला दें, हो सकता है किसी गरीब को दे दें, क्योंकि एक्स्ट्रा बचा हुआ है तब आप देते हैं। ये नहीं कि आप बनाएंगे तो पहले ही आप सब बाहर दे दें, ऐसा नहीं, पहले आप अपने खुद लेते हैं। तो यहाँ पर भी जिन्होंने सम्मान किया वचन का, पहले उनके पास जाएंगे, और जिन्होंने रिजेक्ट किया वचन का, उसके बाद परमेश्वर उनको देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस चीज को जब बोला तो वो क्या, उसका उत्तर क्या रहा, क्या वो वहां थी या चली गई। यहाँ लिखा है कि उसने जो उत्तर दिया, लिखा है बहुत सुंदर उसका लगता है, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब इस उत्तर को परमेश्वर ने सुना तो परमेश्वर ने क्या कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से, और वो बराबर परमेश्वर के वचन को सुन रही थी। और क्या हुआ, परमेश्वर भी देख रहे थे, उसके धीरज को देख रहे थे। परमेश्वर देख रहे थे किस तरह निरंतर प्रार्थना में लगी हुई है। और जब हम बराबर परमेश्वर को खोजते हैं तो अपने आप परमेश्वर उपस्थित हो जाते हैं और परमेश्वर छुटकारा देते हैं। जब आप कभी भी वचन को भी पढ़ेंगे, मनन करते रहेंगे, किसी एक वचन पे आप मनन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अपने आप वो भेद प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब हम रीड करते हैं तो कई बार सुपरफिशियल लेवल से, कई बार ऊपर खाली हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन गहराई की बातों को हम नहीं समझ पाते। लेकिन जब बराबर हम बने रहते हैं और हम खोजते हैं, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने भेदों को, अपने रेवलेशंस को प्रकट करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो आई थी तो एक बनावटी एक रूप में आई थी, दुखी तो थी, टूटी हुई तो थी वो, लेकिन क्या वो कह रही थी, हे दाऊद की संतान। कई बार हम लोग भी जब आते हैं तो हम नकाब या देखा जाए तो एक बहरूपिया बन के आते हैं परमेश्वर के सामने, सोचते हैं कि शायद हम इस ऐसे शब्दों को बोलेंगे तो शायद परमेश्वर इम्प्रेस होंगे। नहीं, जिस हाल में आप वैसे ही बोलिए। ये यहूदी लोग बोलते थे हे दाऊद की संतान, लेकिन इसी चीज का इसने कॉपी किया और बोलना शुरू किया। लेकिन सेकंड में देखेंगे तो उसने
चेंज किया अपने आप को। जब हम और आप वचन को पढ़ने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन आईना है, वो अपने आप शुद्ध करने लगता है, हमें पवित्र करने लगता है, हमें सिखाता है और जो गंदगी है वो दूर करता है परमेश्वर। वो फिर उसने क्या कहा, हे प्रभु मेरी सहायता कर। और उसके बाद भी अगर देखें तो उसने हे दाऊद की संतान नहीं बोला, हे प्रभु ही उसने बोला। तो परमेश्वर का हम देखते हैं कि वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिस हालत में हैं, जिस बुरी हालत में हो, परमेश्वर चाहते हैं उसी बुरी हालत में हम उनके पास आए। आपको झाड़ने पोंछने की जरूरत नहीं है, वो उनका काम है। एक बच्चा है, अगर वो मिट्टी से भी, अगर पूरा सना हुआ बच्चा है, अगर वो मिट्टी से खेल रहा है, उसके पूरे कपड़े गंदे हो गए, वो माँ के पास वैसे ही आएगा, हटा के झाड़ के पोंछ के नहीं आएगा। वो वैसे ही आएगा अपने माँ के पास, वैसे ही आएगा वो अपने पिता के पास। तो उसी तरह हम और आप भी जिस हाल में है उसी हाल में, वो टूटी तो थी, मन से तो वो आ ही रही थी, सच्चे हृदय से तो आ ही रही थी वो, लेकिन एक बनावटी था। और वो क्या था, हे दाऊद के संतान। लेकिन जब उसको उस चीज को वो बनी रही तो एक ओरिजिनल फॉर्म जो आने लगता है वो आने लगा। और उसने हे प्रभु कहा, और जब हे प्रभु कहा, यही परमेश्वर चाहते थे। और तब परमेश्वर ने उत्तर दिया और बोला, तेरा विश्वास बड़ा है। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगाई प्राप्त की। इस वक्त भी अगर आप किसी भी समस्या में हैं तो परमेश्वर के वचन को सुनना ना छोड़ें, उसको सुनते रहे। छुटकारा अपने आप आपके जीवन में आएगा, वो चंगाई अपने आप आपके जीवन में आएगी। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा आपको लगे नहीं ये चीज हमने बहुत प्रार्थना की, इसका उत्तर नहीं मिला, और हम वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, भवन जाना छोड़ देते हैं। कई बार होता है कि हम मनन करना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं। जब इस तरह की चीजों को करने लगते हैं तो वहां रुकावट आ जाती है उस आशीष की जो परमेश्वर चाहते हैं देना। लेकिन आज परमेश्वर कह रहे हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो सुनना कभी ना छोड़ें, बने रहें और अपने विश्वासों को हम सब बढ़ाते रहें। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस वक्त जितने भाई बहन सुन रहे हैं परमेश्वर, और जिस तरह आज के वचन से आपने सिखाया विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, तो होने दे हम सबों के परमेश्वर हृदय को खोल, कानों को खोल, ताकि परमेश्वर हम आपके वचन को निरंतर सुनते रहें और अपने विश्वास को कभी भी कमजोर ना होने दे परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, जब आंधी आए, तूफान आए, तब भी परमेश्वर हम विश्वास में डिगे रहे परमेश्वर, और आपकी सदा महिमा करते रहे। इस वक्त जितने भी कमजोर हो गए हैं विश्वास में, होने दे परमेश्वर अपने विश्वास की आत्मा से भर दे। किसी प्रकार निराशा आ गई है उनके जीवन में, उन निराशाओं को रिजेक्ट करते यीशु के नाम से। हर एक सुसाइडल स्पिरिट को नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। जितने भी लोग इंतजार कर रहे हैं किसी आश्चर्य कर्म का, वो इंतजार की घड़ी समाप्त होने पाए, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें छुटकारा मिले, उन्हें वो जॉब मिले परमेश्वर, उन्हें वो बरकत मिले। सभी बच्चों को ब्लेस करें, सभी की रक्षा करें, स्वस्थ रखें और हर विरोधी शक्तियों से बचा के रखें। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने बीमारी के बिस्तर में है परमेश्वर, उन सभी को छू के चंगाई दे परमेश्वर, आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई को दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।